जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 58वें श्लोक से 61वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। यदा संगरते चायं कुर्म अंगनिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जिस तरह से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से संकुचित कर लेना चाहिए, तभी उसकी बुद्धि स्थिर हो पाती है। यानी दुनिया में रहकर दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है। जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर अपने मन को काबू कर लेना और स्वाद की तरफ आकर्षित न होना ही अपनी बुद्धि को स्थिर करने के बराबर है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण कहते हैं, भले ही हम अपनी इंद्रियों को काबू कर भी लें, फिर भी हमारी इंद्रिय भोग की इच्छा तो बनी ही रहती है, किंतु उत्तम रस के अनुभव होने से इंद्रिय भोग की लालसा भी बंद हो सकती है और यह भक्ति से ही स्थिर हो सकता है। जैसे दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट को कम शुगर की डाइट को फॉलो करना होता है, किंतु उसका मन डाइट को कंट्रोल करने के बावजूद उसकी रुचि उसमें लगी रहती है कि मैं मिठाई कैसे भी खा तो लूं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान होती हैं कि वे किसी विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। सोचिए, कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख हमारे वश में नहीं होता, हम उनके वश में हो जाते हैं। कभी हमें हंसी बहुत आती है, कभी रोना नहीं रुकता, तो कभी भूख इतनी लगती है कि मन पे काबू ही नहीं हो पाता, और कभी नींद इतनी आती है कि हम सोते ही रह जाते हैं, और भी बहुत कुछ जिन पर हमारा अंकुश ही नहीं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर ले, जो अपने कर्तव्य और कर्म में ध्यान लगाता हो, उसे स्थिर बुद्धि पुरुष कहते हैं। वो ही अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकता है। दोस्तों, आप सोचकर देखिए, आप जो भी कार्य करते हो, क्या वह आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही होती हैं या फिर आपका कर्म और कर्तव्य आपसे करवा रहा होता है? आप खुद ही समझ जाओगे। हमें इंद्रियों के वश में नहीं आना है, हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है, तभी हम सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।